पश्चिम बंगाल की सियासत हमेशा से तूफानी रही है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चुनावी मैदान में बड़े नेताओं की भीड़ थी, बड़े बड़े चेहरे थे, जोरदार रैलियां थी, लेकिन इस पूरे संग्राम में एक नाम ऐसा था जिसकी हर सभा, हर रोड शो और हर बयान पर लोगों की खास नजर थी, योगी आदित्यनाथ। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि सवाल यह है कि किस नेता का प्रभाव जमीन पर कितना असर डाला। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिले। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया कि आखिर किसने असली बाजी मारी। इसी बीच एक आंकड़ा ऐसा भी सामने आया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट। जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां के नतीजों ने यह दिखा दिया कि उनका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई योगी इस चुनाव के असली गेम चेंजर बनकर उभरे हैं? और जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया था, वहां आखिर जीत किसकी हुई? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें लोग सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बुलडोजर मॉडल के रूप में देखते हैं, कानून व्यवस्था पर सख्ती, अपराधियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई और तेज फैसलों की छवि ने योगी को एक अलग पहचान दी है। अब यही अंदाज जब बंगाल की धरती पर उतरा तो सियासी पारा चढ़ना तय था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में बेहद खास रहा। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की, रोड शो किए, जनता को अपने पक्ष में करने की हर संभव प्रयास किए। लेकिन इस पूरे चुनावी माहौल में अगर किसी नेता की रणनीति और असर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसभाएं की और रोड शो भी किए। सोनामुखी, नंदकुमार, कांथी दक्षिण, बाराबनी, रामपुर हाट, बोलपुर, माथाभंगा, धूपगुड़ी, जयपुर, गारबेटा, जोरांस्को, चकदहा, उदयनारायणपुर, नवद्वीप, कटवा, बागदा, धानेखाली और राजार हाट गोपालपुर जैसे क्षेत्र में उनकी जनसभाएं हुई। इसके अलावा बांकुड़ा, कल्याणी और दमदम में उनके रोड शो में भी भारी भीड़ देखने को मिली। इन सभाओं में सिर्फ भीड़ ही नहीं थी बल्कि लोगों का उत्साह भी साफ नजर आ रहा था। योगी के भाषण में जो आक्रामकता और स्पष्टता थी उसने समर्थकों को खासा प्रभावित किया। उन्होंने अपने अंदाज में कानून व्यवस्था, विकास और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को उठाया जो सीधे लोगों से जुड़ते दिखाई दिए। अब अगर नतीजों की बात करें तो यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कुल 22 सीटों पर प्रचार किया था और उनमें से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। चुनावी भाषा में इसे स्ट्राइक रेट भी कहा जाता है और योगी का यह स्ट्राइक रेट बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। जिन सीटों पर जीत मिली उनमें सोनामुखी से दिवाकर घरामी, नंद कुमार से निर्मल खानरा, कांती दक्षिण से अरूप कुमार दास, बाराबनी से अरिजीत राय, रामपुर हाट से ध्रुवा शाह, माथाभांगा से निश्चित प्रमाणिक, धूपगुड़ी से नरेश राय जैसे उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा बांकुड़ा, पिंगला, जयपुर, जोरांस्को, चकदहा, नवद्वीप, कटवा, बागदा, कल्याणी, दमदम और राजार हाट गोपालपुर जैसी सीटों पर भी बीजेपी को सफलता मिली है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिन क्षेत्रों में योगी ने प्रचार प्रसार किया था वहाँ पार्टी को काफी मजबूत बढ़त मिली है। इससे यह साफ होता है कि उनका चुनावी प्रभाव सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं था बल्कि वोटों में भी तब्दील हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक और स्पष्ट विचारधारा वाले नेता की है जो मतदाताओं को आकर्षित करती है। खासकर उन इलाकों में जहां बदलाव की चाह थी वहां उनके भाषण और संदेशों का असर ज्यादा दिखाई दिया। हालांकि चुनाव सिर्फ एक नेता के दम पर नहीं जीते जाते, इसके पीछे पार्टी की रणनीति, स्थानीय उम्मीदवारों की पकड़ और जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बड़े नेता का प्रभाव माहौल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। बंगाल जैसे राज्य में जहां क्षेत्रीय राजनीति का दबदबा रहा है वहां किसी बाहरी नेता का इतना असर दिखना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है।
योगी के इस प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक और मजबूत प्रचारक के रूप में स्थापित किया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इसी रणनीति को आगे भी जारी रखती है और योगी आदित्यनाथ को दूसरे राज्यों में भी इसी तरह प्रचार के लिए उतारती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव में योगी का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है और उनका स्ट्राइक रेट राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बाकी आपका इस खबर पर क्या राय है, वीडियो को लाइक कर कमेंट में बताएं।